आज मैं जिस वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ, वो आपको गर्वान्वित भी करती है और कहीं न कहीं आप अपना नाम और साथ ही साथ अपने परिवार का नाम भी इस वैकेंसी में एक जगह हासिल करके रोशन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से, जो कि एक सुबह 10 बजे और एक शाम में 4 बजे आती है। इनके माध्यम से आपको नई-नई सरकारी वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर के आया हूँ, जो कि इंडियन एयर फोर्स में आई है दोस्तों। जी हाँ, इंडियन एयर फोर्स में आई है और साथ ही साथ सिर्फ 12th पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्या है वैकेंसी, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सब मैं आपको बताऊँगा आज इसी वीडियो में। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि जो भी नई वैकेंसी, चाहे वो प्राइवेट में आती है, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाता हूँ। आइए अब देखते हैं क्या है वैकेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी इंडियन एयर फोर्स में आई हुई है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहीं इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट 10 मार्च होने वाला है दोस्तों। तो ध्यान रहे, 10 मार्च तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें इसमें वैकेंसी की, तो करीब करीब 3000 के करीब यहाँ पे वैकेंसी टोटल आई हुई है। एग्जाम की बात करें तो इन्होंने एग्जाम की भी डेट्स आपको बता दी है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम आपका 30 से लेकर के 31 मार्च के बीच में हो जाएगा। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जिसने भी 12th पास किया है और 12वीं में उसके 50% मार्क्स थे, तो वो यहाँ पे अदर देन साइंस, अगर आपका 12वीं में साइंस नहीं था तो आप नॉन टेक्निकल के लिए फॉर्म को फिल कर पाओगे। वहीं जिसने 12th पास किया है, 12वीं पास की है और 12वीं में उसका 50% मार्क्स था, साथ ही साथ 12वीं में उसने साइंस सब्जेक्ट से 12वीं पास की है और साइंस सब्जेक्ट में भी उसने फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट लिया था, तो वो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को फिल कर पाएगा, जिसके लिए पोस्ट टेक्निकल है। अब बात करते हैं, जो सबसे बड़ा आपका कंफ्यूजन होता है कि ये वैकेंसी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो दोस्तों मैं कोई फेक न्यूज आपके आगे नहीं लाऊंगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो अग्निवीर के ही थ्रू आई है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, यहाँ 4 साल के लिए आपको सिलेक्शन मिलता है और जितने भी 100% यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिया जाता है, उनमें से 25% को यहाँ पे परमानेंट जॉब कर दिया जाता है। बाकी 75% को 4 साल के बाद कहीं ना कहीं रिटायरमेंट दे दी जाती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, क्या है फीस और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों इस वैकेंसी में सैलरी क्या होने वाली है वो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्या है एज लिमिट, क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो दोस्तों एज लिमिट जानने से पहले हम समझते हैं फिजिकल मेजरमेंट क्या है। तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि ये तो होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो हाइट का बात अगर करें तो मेल और फीमेल के लिए इन्होंने बोला है 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। वहीं चेस्ट जो कि सिर्फ मेल के लिए है, उसके लिए इन्होंने बोला है कि 77 सेंटीमीटर मेल का चेस्ट होना चाहिए। वहीं बात करें अगर कोई फीमेल है और वो हिली एरियाज या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोकेशन से आती है, तो उसके लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर ही मिनिमम हाइट रखा गया है, क्योंकि हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्ट में ये चीज हमेशा ही मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्शन एमसीक्यू एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के थ्रू होगा। एमसीक्यू में भी अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपका पैटर्न होने वाला है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप अदर देन साइंस, मतलब साइंस सब्जेक्ट के लिए नहीं, आप कॉमर्स से हैं या ह्यूमैनिटीज से और आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको नॉन टेक्निकल वाला फॉर्म फिल करना होगा। और उसमें कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो रागा से यानी रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस से आपका टोटल 30 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। वहीं अगर आप साइंस के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि 12th में आपका साइंस था, तो आप यहाँ पे इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और इन टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। वहीं अगर कोई स्टूडेंट है जो साइंस से बिलोंग करता है, तो साइंस वाले यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उनके लिए पेपर पैटर्न सिर्फ एक ही होगा, मतलब एक ही एग्जाम देना है और वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एग्जाम में उनके कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी बच्चे दोनों के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 और रागा यानी कि रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस से भी उनके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए आपको 85 मिनट का टाइम मिलेगा। साथ ही साथ टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए, और गलत होने पे -0.25 भी होगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर आप एमसीक्यू टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मेल को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8 मिनट में। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस टाइमिंग में 1 मिनट का फर्क है। वहीं अगर हम बात करें मेल को क्या क्या करना है, तो मेल को हर चीजें इसमें से 1-1 मिनट का टाइम मिलेगा। उनको 1 मिनट में 10 पुशअप करना है, 1 मिनट में 10 सेटअप करना है और 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स मारना है। वहीं फीमेल के लिए
1 मिनट 30 सेकंड के अंदर में 10 सेटअप्स करने हैं और 15 स्क्वाट्स करने हैं 1 मिनट के अंदर में। अगर आप इस एग्जाम को क्वालीफाई कर लेते हो तो आपका यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे एज का कोई लिमिटेशन ऐसे नहीं दिया है, यहाँ आपकी डीओबी के अकॉर्डिंग आपका एज देखा जा रहा है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी आप जो पैदा हुए हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में आता है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस है, आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो भी 550 रुपीज और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए भी 550 रुपीज होने वाला है। और दोस्तों ध्यान रहे ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो इसका एग्जाम भी ऑल इंडिया में होता है और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका पोस्टिंग भी ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है। बहुत अच्छी जॉब है और रेप्यूटेटेड जॉब है। दोस्तों ऐसे तो आप इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे उसका वीडियो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां जाते ही आपको इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके पूरे फॉर्म को जो जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो सब लगा करके आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद पेमेंट करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद ध्यान रहे दोस्तों प्रिंट आउट निकालना ना भूलें, इससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म कब फिल किया था। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करते ही यही नोटिफिकेशन आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप उस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या डेट लिखा हुआ है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ ध्यान से पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखा है साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और मैं तो कहूँगा फॉर्म भरने से पहले आप यहाँ इस चीज़ को एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको इससे जुड़े जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से पैटर्न आएंगे, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट में करना है, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें और उसके बाद उस फॉर्म को भर लेंगे। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जो भी नौकरी का सपना देख रहा है और खासकर भारत के लिए काम करना चाहता है तो वो इस फॉर्म को जरूर फिल कर ले। आपका एक शेयर करना आपके एक दोस्त की जिंदगी चेंज कर सकता है, आपके एक दोस्त की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।